प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएसई हिंदी लिटरेचर उल्लास भाग 7 का पाठ 1 जागरण गीत और इसका भावार्थ। कल मैंने आप लोगों को जागरण गीत बताया था, आप लोगों ने पूरा गीत सुना भी होगा, समझा होगा। तो चलिए आज हम इसका आप लोगों को अर्थ बताते हैं कि आपके इस जागरण गीत का अर्थ क्या है। तो कल हम लोगों ने इसका जो पहला 2 स्टेंजे हैं इसके, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो पूरी की पूरी जो ये पंक्तियाँ हैं सरल हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अटल अस्ताचल, तो अटल का मतलब होता है स्थिर, यानी जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता है उसे हम लोग अटल कहते हैं। और अस्ताचल का मतलब होता है पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग कोई विकास नहीं होता है ऐसा मान लेते हैं। अरुण का यहाँ पर मतलब होता है लाल। अब यहाँ पर एक बात आती है उदयाचल। उदयाचल का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर क्या है कि उदयाचल का मतलब होता है कि जहाँ सूरज का उदय होता है। अस्ताचल जहाँ सूरज डूबता है और उदयाचल जहाँ सूरज का उदय होता है। तो यहाँ पर अस्ताचल का मतलब है जीवन में होने वाला विनाश, यानी जब हम जीवन में कोई विकास नहीं कर पाते हैं। और उदयाचल का मतलब होता है जहाँ हम लोग विकास कर सकते हैं, विकास हमारा होता है जीवन में। तो इसका जो भावार्थ है इसे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कवि कहना चाहता है कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा, मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यानी बार बार अगर हम इस कविता को रिमाइंड भी करेंगे तो भी आप समझ लेंगे कि कवि का आखिर भाव क्या है। कि जैसे ये है ना कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, तो अब क्या कहता है कवि? कहता है कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा, मैं तुम्हारे जगाने के लिए जागरण गीत सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। इसके बाद है अटल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। तो इनका मतलब क्या है कि अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी। देखिए अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए, या हम इसे कह सकते हैं खुशहाल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपने आप के विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब ठीक है, तो यहाँ जो इसका जो अर्थ था वो इतना ही अर्थ हो जाएगा आपका कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगी, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अटल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो ये यहाँ तक आपके पहले स्टेंजा का अर्थ हो जाएगा कि कवि कहता है कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा, मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंद बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो आप इतने का मतलब समझ ही गए होंगे। अब जो इसके बाद जो स्टेंजा है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो इसका हम लोग अर्थ आपको बताते हैं। यहाँ से आप इसका अर्थ समझ लीजिए कि तुम्हें अपने आप के विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तुम आज कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते रहे हो। यानी कवि कहता है कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम,
कवि कह रहा है कि तुम्हें अपने बारे में जान लेना चाहिए कि आज तक तुम कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानों में उड़ते रहे हो। यानी तुम मन में ये जो दुनिया भर के सपने संजोते रहे हो, कल्पनाएं करते रहे हो, तो तमाम प्रकार के जो हम लोग कहते हैं ना कि ख्वाबी पुलाव पकाना, तो ये सब तुम करते रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दिया है साधना से सैर कर मुड़ते रहे तुम। तो देखिए साधना का मतलब होता है तपस्या। यानी जो हम अपने जीवन में जब किसी काम को करते हैं तो कठिनाइयों को उठाते हैं, उन्हीं कठिनाइयों को हम तपस्या कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जो साधना है, साधना से मतलब क्या है कि परिश्रम से। तो वो कहते हैं परिश्रम से तुम मुंह मोड़ते रहे हो, यानी परिश्रम से भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो मैं आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तुम अभी तक मेहनत से भागते रहे हो, तो जब मेहनत से तुम भागते रहे हो तो ऊंची ऊंची कल्पनाएं करोगे, ऊंचे ऊंचे सपने देखोगे, क्योंकि सपने देखना तो कोई बिल्कुल भी आसान सा काम होता है, लेकिन परिश्रम करना बहुत कठिन काम होता है। तो कवि कहता है कि तुम जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते रहे हो आज तक और परिश्रम से यानी मेहनत से तुम भागते रहे हो, तो अब मैं तुम्हें क्या है कि अब मैं तुम्हें जो तुम आसमान पर अपनी उड़ानों से यानी अपनी कल्पनाओं से जो तुम आसमान पर उड़ रहे थे, तो बोले वहाँ से हटाकर अब मैं तुम्हें धरती पर लाऊंगा। यानी तुम्हें जो जीवन की वास्तविकता है उससे परिचय कराऊंगा। तो दूसरे शब्दों में हमने आपको यहाँ बताई दिया कि यानी जीवन की वास्तविकता से परिचय कराऊंगा। तो यही सब बताने के लिए, यानी कि जीवन की जो वास्तविकता है वो क्या है, यही सब बताने के लिए, समझाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे दो जो स्टेंजा है इसका अर्थ था। अब अगला जो स्टेंजा है हम अब इसके बारे में आपको बताएंगे और इसका भावार्थ भी। तो आपका जो अगला ये स्टेंजा है इसका, सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं ये शीश पर गुरु भार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। ये आपने कल कविता में भी देखा था, लेकिन आप फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं ये शीश पर गुरु भार ढोना, सूल तुमको जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। तो इनका जो भावार्थ है वो ये देखिए, यहाँ हमने प्रसंग भी लिख दिया है कि इस पद्यांश में कवि ने कायर और आलसी मनुष्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है। यानी जो कायर और आलसी मनुष्य होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए, यानी उनको बढ़ावा देते हुए कवि क्या कह रहा है, देखिए। कवि कहता है कि हे कायर यानी हे आलसी कायर मनुष्य, तुम्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, यानी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता है। यानी गहरी आलस करना, आलस में पड़े रहना, ये सब क्या है हमारे जीवन के लिए सुखदायी नहीं होता है। तो हमको मेहनत करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ये हर प्रकार से दुखद और हानिकारक ही होगा। यानी जब हम आलस करेंगे तो आलस हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है, तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, आप लॉकडाउन है लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आलस नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पूरा क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग आलस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी विकास होगा और आप लोगों का भी विकास होगा। और हम भी सोते रहें, आप भी सोते रहेंगे, तो ना तो आप कुछ सीख पाएंगे ना हम आपको कुछ सिखा पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं कि कवि कहता है कि हे आलसी कायर मनुष्य, मनुष्य यानी लोगों, यानी संसार के जो हम जन हैं, लोग हैं, प्राणी हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हे आलसी कायर मनुष्य, तुम्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, यानी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता है, यानी सुख देने वाला नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में ये हर प्रकार से दुख देने वाला और नुकसानदायक होता है, यानी हानिकारक होता है। कौन? आलस। इस प्रकार दुखद होगा कि ये सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर जो गुरु अर्थ आया था ना, यहाँ पर हमने आपको बताया था दुख नहीं ये
शीश पर गुरु भार ढोना। तो इसका मतलब ये था, कवि कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि जो तुम्हारा ये आलस है एक दिन तुम्हारे सिर पर ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, फिर तुम इसे नहीं हटा पाओगे। यानी अगर हम आलस करेंगे तो आलस करने की हमारी आदत बन जाएगी और फिर हम इसको, आलस की जो आदत है इसको हम कभी भी हटा नहीं पाएंगे, इसे हम मिटा नहीं पाएंगे, आलस की आदत बन जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। तो इसके बाद है कि अब तक तुमने जिसे फूल अर्थात जीवन की कठिनता समझते रहे हो। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको ठीक करा देता हूँ, आप गौर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कहाँ मिस्टेक है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ कि अब तक तुमने जिसे फूल, तो फूल का यहाँ पर फूल नहीं है, यहाँ पर आप करिए शूल। शूल माने कांटा, शूल माने कांटा होता है, जैसा कि इसमें बताया भी था, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को फूल जो है ना, फूल की जगह शूल पढ़ना है इसको, कि अब तक तुमने जिसे शूल अर्थात जीवन की कठिनता समझा है या समझते आ रहे हो, उसे मैं फूल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यानी जो कठिनताएं हैं उन कठिनताओं को मैं सरल करने के लिए, सरल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ये पूरी जो स्टेंजा था इसका ये पूरा भावार्थ है। अब हम इसका अगला स्टेंजा देखते हैं। तो इसका अगला स्टेंजा है कि देखकर मझधार को घबरा ना जाना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मझधार। देखिए मझधार माने क्या होता है, तो मझधार क्या है कि मझधार के वैसे तो कई अर्थ होते हैं इसमें, लेकिन आपको अपने स्तर पर जो मझधार का अर्थ है वो है किसी नदी की धारा के बीचों बीच या समुद्र की धारा के बीचों बीच। कुल मिला के आप अगर पानी में किसी भी, चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, या चाहे तालाब हो, कुआं हो, कहीं भी हो, अगर आप उसके बीच में आ गए, अगर आप सेंटर पे आ जाते हैं तो उसको हम मझधार कहते हैं, यानी पानी के बीचों बीच। तो वो कहते देख कर मझधार को घबरा ना जाना, हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना। पतवार माने होता है नाव। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। ये कविता की पंक्तियाँ हैं और इसका भावार्थ क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। इसका जो भावार्थ है वो यह है कि कवि पुनः गहरी नींद में सोने वाले अर्थात जीवन संघर्ष से भागने वाले मनुष्य को समुत्साहित, यानी उसको प्रोत्साहित, आगे बढ़ावा देते हुए कहता है कि तुम स्वयं को जीवन सागर में, मझधार में पाकर घबराओ नहीं। यानी वो ये कहते हैं कि जो संसार का जो समुद्र है, संसार रूपी समुद्र है, और इस संसार रूपी यानी जीवन रूपी समुद्र में अगर तुम अब बीच में आ गए हो, यानी आपने बहुत जीवन जी लिया है, आधा जीवन आपने जी लिया, आधा और जीना है, तो अब आप जो तुम बीच में आ गए हो और जो तुम्हें कठिनाइयाँ आ रही हैं जीवन को जीने में, तो बोले तुम इसमें घबराओ बिल्कुल नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत से काम लो। यानी हिम्मत से काम लो। जीवन सागर के मझधार से निकलकर किनारे पर आने के लिए तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में संभाल लो। और कवि कहता है कि जो जीवन का जो ये हमारा समुद्र है, ये जो हमारा जीवन है, ये एक समुद्र की तरह है। तो बोले इस जीवन रूपी समुद्र में हम फंस गए हैं, तो यहाँ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हमको हिम्मत रूपी नाव, यानी हमको जो नाव है वो किसकी लेनी है, हिम्मत की, धैर्य की। तो बोले हिम्मत रूपी नाव लेकर के तुम अपने आप को संभाल लो। इस प्रकार जब तुम साहस करोगे तो मैं तुम्हें किनारे पर आने तक उत्साहित करते हुए किसी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन सागर से पार लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पूरी कविता का मतलब ये है कि जब हम इस जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि ये सोचते हैं कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो हम निराश हो जाते हैं। तो जब हम निराश हो जाते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि देखिए आपको इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निराश नहीं होना है, और जब आपको इस जीवन रूपी समुद्र को पार करने में निराशा हो रही हो तो आपको क्या करना है कि धैर्य रूपी यानी हिम्मत रूपी नाव का सहारा लेना चाहिए, और इस नाव के सहारे से तुम अपने इस जीवन को बड़े आराम से पार कर लोगे। यानी हम अपने जीवन में हिम्मत रखेंगे तो सभी मुसीबतों का सामना करते रहेंगे और अपने जीवन को आसानी से पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, यानी पूरे जीवन को हम आसानी से पार लगा सकते हैं।
इस संसार में। तो इसका यही भावार्थ था। अब अगली पंक्तियां और उनका भावार्थ आप देखिए। अगली जो पंक्तियां हैं आप लोगों की, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। आप फिर से पढ़ लीजिए। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। तो अब हम लोग इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इसमें कवि ने आलसी और निराश व्यक्ति को समुत्साहित करते हुए कहा है, यानी इसमें फिर से जो आलसी लोग हैं उनको जगाते हुए कवि जो कह रहे हैं उसका आपको जो भावार्थ समझना है आप देख लीजिएगा। जैसे कि ये जो काव्य पंक्तियाँ थी उन पंक्तियों में भी आपने देखा था कि इसी तरह की बात को वहाँ दिखाया जा रहा है। इसमें जो हमने आपको बताया था कि तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएँ, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। तो इसमें कवि कहता है कि तुम अपने मन की हीन करने वाली, यानी मन को कमज़ोर करने वाले विचारों की कड़ियों को खंड खंड कर डालो। यानी जो तुम्हारे मन में जो विचार हैं, जो बुरे विचार हैं, जो तुम्हारे जीवन को परेशान कर सकते हैं, उन को आपको तोड़ना है, उन बुरे विचारों को आपको तोड़ना है। इसी प्रकार तुम अपने अंदर के तुच्छ विचारों और हीन भावनाओं का परित्याग कर दो। यानी तुम्हारे अंदर जो बिल्कुल भी संकीर्ण विचार हैं, तुच्छ विचार हैं, जो विचार तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। तुम्हें स्वयं को कम न समझते हुए समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरा हुआ समझना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम एक समुद्र हो, तुम एक समुद्र हो, तुम कोई एक बूंद नहीं हो, पानी की बूंद नहीं हो, बल्कि तुम समुद्र हो। तुम्हें अपनी तरह, यानी तुम्हें अपने आप को एक समुद्र समझना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा समझाने के भावों को तुम्हारे अंदर से जगाऊंगा। कभी कहता है कि अगर तुम अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हो, बहुत निम्न स्तर का समझते हो, तो मैं तुम्हारे अंदर इन तुच्छ विचारों को हटा दूंगा और तुम्हें एक समुद्र की तरह विशाल समझने के लिए प्रेरित करूंगा। तो अब हम लोग इसकी अंतिम जो पंक्तियां हैं इसको देखते हैं। इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं, तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विफत होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा और प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तो विपथ होकर, विपथ माने होता है कि बुरा रास्ता, भटकाओ। जीवन में वो ये कहते हैं कि भटकाओ, यानी जो भटकाव है तुम्हारा, जब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो तो उस भटके हुए रास्ते से तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, यानी प्रगति यानी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें आ रहा हूँ। तो अब इसका जो भावार्थ है, पूरा भावार्थ आप समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो भावार्थ है, कभी यानी कवि का पुनः जीवन में हारे हुए, यानी कवि कहना चाहता है कि जो जीवन में हारे हुए और निराश व्यक्ति हैं उन्हें वह उत्साहित करते हुए कहता है कि तुम अब अपनी गहरी नींद से जाग जाओ। तुम्हारी जागृति और चेतना से इस संसार में जागृति और चेतना आ जाएगी। कभी कहता है कि देखिए, अगर तुम आलस में पड़े हुए हो, तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया है और आलस कर रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो, तो आप उस गहरी नींद से जागिएगा और आपका जागना ही इस संसार का जागना होगा। यानी अगर हम हर व्यक्ति खुद आलस नहीं करेंगे, जागेंगे, तो हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो भाई व्यक्तियों से ही मिलकर संसार बना है, तो पूरा संसार का संसार जागृत हो जाएगा और इस पूरे संसार में नई चेतना आ जाएगी। यानी इस संसार में जो संवेदनाएं हैं वो आ जाएंगी। और वो कहते हैं कि सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा उठा लेगा। यानी ये जो सारा संसार है, यानी जो पूरा का पूरा ये जो संसार है, आसमान से मतलब यहाँ पर पूरे संसार के लिए कहा गया है कि पूरा जो संसार है ये अपना माथा ऊंचा कर लेगा, यानी अपना विकास करेगा। तुम्हारे गतिशील होने से सब और गतिशीलता आ जाएगी। यानी हे व्यक्ति, अगर आप गतिशील हो जाएंगे, इस संसार में आप अगर एक्टिव हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, तो इस पूरे संसार में गतिशीलता आ जाएगी। यानी पूरा का पूरा संसार विकास के रास्ते पर बढ़ जाएगा। तुम्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में
आ रहा हूँ, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। यानी कवि ये कह रहा है कि तुम जो विकास के रास्ते पर तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन तुम विकास के रास्ते पर नहीं जा पा रहे हो, तो मैं तुम्हें विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे मन में नई प्रेरणा भरने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो हे मनुष्य, तुम जागो और विकास के पथ पर आगे बढ़ जाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी कविता थी। इसका पूरा का पूरा भावार्थ हमने आपको बताया, और कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फिर एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन और है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आएँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो आखिर अच्छा क्यों नहीं लगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।